हेलो डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आईआईटी जेई के लिए एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक बॉब है, इज हैंगिंग ओवर अ पुली इनसाइड द कार थ्रू अ स्ट्रिंग। द सेकंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द is in the hand of the person standing in the car. The car is moving with constant acceleration a directed horizontally, shown figure. The other end of the string is pulled with constant acceleration a vertically. The tension of the string is equal. Assume theta is remains constant. ये इंपॉर्टेंट टर्म है, थीटा इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखो, सबसे पहले इसमें रियल फोर्स बनाए, तो यहाँ से बनाए। पहले तो हम इसे लिखते हैं कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट मीन्स कार। तो इसमें जो रियल फोर्सेस हैं, रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स। तो रियल फोर्स है आपका एक तो टेंशन और एक एम जी, और सूडो फोर्स लगेगा एम ए। तो देखो, ए फ्रेम का, फ्रेम मतलब कार, ठीक है। तो देखो, यहां से हम खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हैं सूडो फोर्स से। देखो, उसमें सूडो फोर्स लगेगा इधर की तरफ एम ए, ये सूडो फोर्स है। जो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो इस कार के एक्जिलरेशन के, इसी को हमने नॉन सेल फ्रेम माना है, उसके अपोजिट होती है। टेंशन द स्ट्रिंग टी और एक इसका वेट एम जी, ठीक। देखो, जब इसको आप ए एक्सिस से नीचे खींचोगे इसको, तो ये भी ए एक्सिस से आपका ये वाला जो ब्लॉक है ये ए एक्सिस से इधर मूव करेगा ऐसे। तो इसका देखो एफ बी डी में यहां बना देता हूं, एफ बी डी ऑफ बॉब, ठीक। तो देखो, इसका एफ बी डी मैंने यहां बनाया, ये बॉब है, इसमें टेंशन टी आपका इधर की तरफ है और एक्जिलरेशन भी इधर की तरफ है, ठीक। एम जी इधर है और ये आपका आगे बढ़ा के डेड डैश कर लेता हूं, ये थीटा एंगल है। तो ये वाला भी थीटा होगा और ये थीटा होगा और ये एम ए है। जानते हो हमें किसके कंपोनेंट करने चाहिए? मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कंपोनेंट किसके करने चाहिए। तो जब भी एक्जिलरेशन हो, जब भी एक्जिलरेशन हो, तो हमें उस फोर्स के कंपोनेंट करने चाहिए जो एक्जिलरेशन के ना तो परपेंडिकुलर हो और ना अलोंग हो। जो फोर्स एक्जिलरेशन के परपेंडिकुलर है या अलोंग है, उसके कंपोनेंट नहीं करने चाहिए। हमेशा उस फोर्स के कंपोनेंट कर लो जो एक्जिलेशन के ना तो परपेंडिकुलर है और ना अलोंग है। और कंपोनेंट भी ऐसे करो कि एक्जिलेशन के एक परपेंडिकुलर आए और एक अलोंग आए। बस ये दो पॉइंट ध्यान रखने कंपोनेंट करते समय। तो देखो, टी तो इसके अलोंग है एक्जिलरेशन के, इसलिए इसके कंपोनेंट नहीं करेंगे। एम जी नहीं है तो मैं एम जी के कंपोनेंट करूंगा। तो एक कंपोनेंट तो मैंने इसके परपेंडिकुलर कर लिया एक्जिलरेशन के, ये देखो, और एक कंपोनेंट मैंने एक्जिलेशन के अलोंग कर लिया। तो ये वाला कंपोनेंट एक्जिलेशन का आएगा, एम जी का आएगा एम जी कॉस थीटा, और ये आएगा एम जी साइन थीटा। ऐसे ही अगर मैं एम ए के कंपोनेंट करूं, तो एक कंपोनेंट मेरा, अगर ये थीटा है तो देखो ये थीटा है, तो ये वाला, ये 90 माइनस के थीटा हुआ ये वाला, तो ये वाला थीटा हुआ, और ये थीटा हुआ, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, ये होगा एम ए कॉस थीटा, और ये वाला होगा एम ए साइन थीटा। बस रियल में हम इसको एक बार और बना दूं,
ये बना तो रखा है मैंने, वैसे तो ऊपर ना रखा है, ये रहा टी, एम ए और एम जी। मैंने एम जी को और एम ए को कंपोनेंट कर लिया है। ठीक साहब, अब क्या करना है, अब इसमें बैलेंसिंग कर लेंगे। देखो थीटा कांस्टेंट है, यहाँ गिवन है कि एज्यूम थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज, अगर थीटा कांस्टेंट है तो देखो ऐसे ये बॉब मूव नहीं कर रहा होगा, ऐसे ऐसे नहीं कर रहा होगा, तो ये बैलेंस कर रहा होगा। दैट मीन्स एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम से एम कट गया, ए बराबर आ गया ए अपॉन जी इज इक्वल टू आ गया टेन थीटा, ये। और इसे मैंने परपेंडिकुलर लिख लिया, इसे मैंने बेस लिख लिया, और हाइपोटेनियस निकाल लिया रूट के अंदर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आया आपका ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इससे मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है आपका ए और हाइपोटेनियस है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और कॉस थीटा निकाल सकता हूँ बेस बटे हाइपोटेनियस। बेस है आपका जी और हाइपोटेनियस है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया, अभी आपको ये बात समझ में आएगी। टेन थीटा की वैल्यू आ गई ये ए अपॉन जी। नाउ अब क्या करना चाहिए, अब इसके बाद मेरे को इस ब्लॉक में आपका टेंशन टी इधर है और इधर की तरफ है आपका एम ए साइन थीटा और एम जी साइन थीटा, और ये ए एक्सिस से इधर चल रहा है, इसका मास है एम। तो इस जगह पर नॉट नेट फोर्स लगा देना चाहिए मेरे को, नेट फोर्स ऑन बॉब, नेट फोर्स ऑन बॉब। तो वो लिखें तो क्या लिखें, इधर चल रहा है इसीलिए टी माइनस एम ए साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू एम ए। और मेरे को निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। अगर मैं टेंशन इन द स्ट्रिंग की सोचूं तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं। टेंशन द स्ट्रिंग की अगर सोचते हैं तो टी इक्वल टू जो आया वो एम ए प्लस एम ए साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, सॉरी क्या गड़बड़ कर दी, एम जी कॉस थीटा है, एम ए साइन थीटा और ये है एम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। ठीक साहब, तो टी इक्वल टू एम ए प्लस एम ए साइन थीटा की वैल्यू देखो मैंने निकाली है, ये रही है ना साइन थीटा की वैल्यू। आप ये ध्यान रखो कि साइन थीटा की वैल्यू ये निकाल ली और कॉस थीटा की वैल्यू ये निकाल ली। तो साइन थीटा की वैल्यू पीछे से पुट करते हैं अगर हम यहाँ, तो कितनी है, मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एम जी मल्टीप्लाइड बाई जी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये तो एम ए हो गया, प्लस इसमें से एम और रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ये आ गया जी स्क्वायर। तो ये हो गया एम ए प्लस एम रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक साहब, यही आपका आंसर हो गया। इसीलिए इसकी जो चॉइस हो गई टेंशन द स्ट्रिंग, जो टी निकल के आया आपका वो ये निकल के आया, इसीलिए इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो देखो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।